हेलो दोस्तों। तो आज नेक्स्ट एमसीक्यू सेट आपके सामने लेके आया हूँ। तो लाइव काफ़ी टाइम से आ नहीं सका हूँ मैं इस एमसीक्यू के लिए, तो मैं सोचा कि ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके दूँ। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे आज हम। पहला हमारा क्वेश्चन है, टू एंश्योर सेल्फ लॉकिंग इन अ स्क्रू जैक इट इज एसेंशियल दैट हेलिक्स एंगल। तो हमारे पास सेल्फ लॉकिंग होता है स्क्रू जैक में, तो उसके लिए हेलिक्स एंगल क्या होना चाहिए? लार्जर देन फ्रिक्शन एंगल, स्मॉलर, इक्वल, या हमारे पास सच एज टू गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन एंगल से कम होना चाहिए, तो हमारा हेलिक्स एंगल वो कम होना चाहिए, स्मॉलर देन फ्रिक्शन एंगल। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देखें, द मेन ड्रॉबैक ऑफ पावर स्क्रू इज दैट। तो पावर स्क्रू हमारे पास है, उसका मेन ड्रॉबैक क्या है? ए, इट कैन नॉट रेज लोड, लोड नहीं उठा सकता। एक्यूरेट मोशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मोशन ऑब्टेन नहीं किया जा सकता एक्यूरेट। इट कैन नॉट डैम्प अ वर्क पीस, या पुअर एफिशिएंसी। तो डी इज द राइट आंसर। हमारे पास पुअर एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन हैज। तो चिल्ड कास्ट आयरन में क्या होता है? नो ग्रेफाइट, a very high percentage of graphite, a low percentage of graphite, या graphite as its basic constituent of composition। तो इसमें ग्रेफाइट नहीं होता है बच्चे, नो ग्रेफाइट। चिल्ड कास्ट आयरन में ग्रेफाइट नहीं होता है। सो ए इज द राइट आंसर। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेन्स, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बाइड्स इन द आयरन, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, या कंटेंट्स ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बाइड। देखिए कार्बाइड किस तरह का है और उसकी शेप कैसी है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है आयरन के अंदर, वो डिपेंड, उसके अकॉर्डिंगली हार्डनेस होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेजिंग मेटल एंड अलॉयज कॉमनली यूज्ड आर। तो हमारे पास ब्रेजिंग मेटल के जो हमारे पास मेटल एंड अलॉय, किस पे हम ब्रेजिंग कर सकते हैं? कॉपर, कॉपर अलॉय, सिल्वर अलॉय, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो हम सब पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वेपर लॉक रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वेपर लॉक किसे कहे जाते हैं? एक्सेस सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द इंजन, ब्लॉकिंग ऑफ कार्बोरेटर जेट, या कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ फ्यूल सप्लाई ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल इन द सप्लाई लाइन, या सप्लाई ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर कंटेनिंग लिक्विड पार्टिकल। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी। तो जब फ्यूल जो हमारे पास पाइपलाइन है, सप्लाई लाइन है, उसमें अगर हमारा जो फ्यूल है वेपराइज हो जाता है, तो कंप्लीटली हो या पार्शली, वो अगर स्टॉप कर दे फ्यूल सप्लाई को, तो उसको कहते हैं वेपर लॉक हो गया, क्योंकि वेपर बन गया, वेपर ने लॉक लगा दिया एक तरह से। ओके, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल फ्यूल। तो डीजल फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? 200, 400, 550, या 700। तो इसका राइट आंसर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बी इज द राइट आंसर। अ बाइसाइकिल रिमेन स्टेबल इन रनिंग थ्रू अ बैंड बिकॉज ऑफ। तो देखिए, अगर बैंड आता है कहीं पे, हम टेढ़ा कर देते हैं ना साइकिल को, तो वहां पे अगर साइकिल जो है स्टेबल रहता है, किसके कारण रहता है? कॉर्निसिस एक्सेलरेशन, गायरोस्कोपिक एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, या हमारे पास रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? इसका राइट आंसर देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। ओके, एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं, सिर्फ 8th। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो मुझे भी पता लगे कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। In a spur gear, the circle on which the involute is generated is called। तो spur gear, देखिए हमारे पास spur gear होता है, उसमें कौन सा ऐसा सर्कल है जिसके ऊपर involute प्रोफाइल हम क्रिएट करते हैं? involute प्रोफाइल आपने देखे होगा। तो involute प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए पिच सर्कल, बेस सर्कल, एडेंडम सर्कल, या डिडेंडम। सो बेस सर्कल इज द राइट। बेस सर्कल के ऊपर हम क्रिएट करते हैं, उससे शुरू करते हैं ना, बेस सर्कल से। तो बेस सर्कल से शुरू करते हैं हम, जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल बननी शुरू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 10th है हमारे पास, सब कूलिंग अकर्स व्हेन द वेपर। तो सब कूलिंग कब होती है? हैज हाई लेटेंट हीट, रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, हैज लो लेटेंट हीट, या हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो सो बी इज द राइट आंसर। सेंसिबल हीट को हम रेफ्रिजरेंट से हम खींचते हैं, बाहर लेते हैं हमारे पास, तो हमसे खींच लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और एक चीज इसकी बता दूं, सब कूलिंग की, सब कूलिंग ही ऐसा होता है प्रोसेस जिसके थ्रू हम सीओपी बढ़ा सकते हैं, सीओपी इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ एक यही होता है,
स्टेज एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज इक्वल टू, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी। तो नोजल एफिशिएंसी इनटू ब्लेड एफिशिएंसी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू स्टेज एफिशिएंसी होता है स्टीम टरबाइन के केस में। Accumulation of carbon deposit on the cylinder head of an IC engine leads to increase in, तो अगर हमारे पास कार्बन जम जाता है सिलेंडर हेड पे तो उसके कारण क्या होगा, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी, क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो या स्वेप्ट वॉल्यूम। इसके कारण देखिए कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होती है, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करती है क्योंकि हमारे पास क्या है, ऊपर कार्बन जम गया है और उसके कारण क्या होगा, हमारे पास जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, उसके कारण कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर विद राइज इन टेम्परेचर, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है कम होती है वैसी रहती है, नन ऑफ हमारे पास इंक्रीज करती है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा। What will be the shape of path line for a one dimensional flow be like, तो हमारे पास वन डायमेंशनल फ्लो आप जानते हैं, तो उसमें हमारे पास पाथ लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एलिप्टिकल। सो ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन में होती है। देखिए जब हमारे पास 2 में होगा तो उसमें डबल में होगा ना, डबल डायमेंशन या 2 डायमेंशन, तो उसमें हमारे पास जो कर्व बनती है, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन रहता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर पंपिंग विस्कस ऑयल विच पंप विल बी यूज, तो हमारे पास पंप करना है विस्कस ऑयल को, तो उसके लिए कौन सा पंप यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग टरबाइन या स्क्रू पंप, तो इसका राइट आंसर है स्क्रू पंप। तो स्क्रू पंप वो इसके लिए हम जो विस्कस ऑयल के लिए यूज करते हैं। When a centrifugal pump is started, there will be no flow of water until the pressure rise in the impeller is large enough to overcome. तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप जब स्टार्ट करते हैं तो फ्लो नहीं होता पानी का, तब कब तक नहीं होता, जब तक उसका ये जो हमारे पास देखिए इनफ प्रेशर ना बने, किसको ओवरकम करने के लिए, स्टैटिक हेड, टोटल हेड, मैनोमेट्रिक हेड या फ्रिक्शन हेड। सो हमारे पास इसका मैनोमेट्रिक हेड इज द राइट आंसर, मैनोमेट्रिक हेड को आपने ओवरकम करना होता है। नेक्स्ट देखिए, इन अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L carrying a load whose intensity varies uniformly from 0 at the free end and W2 per unit run at the fixed end, the maximum bending is, तो maximum bending कितनी होगी कैंटिलीवर पे, उस पे क्या पड़ रहा है, यूनिफॉर्मली हमारे पास वेरिंग लोड है, 0 से लेके 0 है एट द फ्री एंड, तो W तक जा रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर हमारे पास इसका, आपको देखिए इसका सॉल्यूशन जो है आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी ना प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसी वेबसाइट पे www.gearinstitute.in पे इसका आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर, आपको SFD BMD वो आप देख लो, उससे क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल है कि इसी क्वेश्चन को पूरा समझाना, टाइम बहुत ज्यादा लेता है ये चीजें। ओके, तो वहां बनी पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें 18, what will be the shear force for a certain section of beam where bending moment is constant, अगर bending moment constant हो तो वहां पे shear force क्या होगा, constant, decreasing, increasing या zero। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी, जीरो होता है, जीरो होता है shear force, तब हमारे पास bending moment जो है constant रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। 19 देखते हैं, fluxes are used in welding in order to protect the molten and the surface to be joined from, तो हमारे पास फ्लक्स क्यों यूज कर सकते हैं, तो क्यों यूज करते हैं, तो हमारे पास प्रोटेक्ट करना है किससे, ऑक्सीडेशन, कार्बोराइजिंग, डर्ट, डिस्टॉर्शन एंड वॉर्पिंग से। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम फ्लक्सेस का यूज करते हैं। बेयरिंग यूज फॉर हैवी लोड्स, तो बेयरिंग कौन सा यूज करेंगे हैवी लोड के लिए, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग या एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है रोलर बेयरिंग। सो रोलर बेयरिंग इज द राइट आंसर। तो जो वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर होम में आप क्लिक करोगे, होम में क्लिक करोगे ना, तो होम में क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पूरी जो प्लेलिस्ट है अलग अलग, सॉरी इसकी एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की ये है, अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखना चाहते हैं यहाँ पे जा सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस खोलिए और यहाँ पे तो पूरा मैंने प्लेलिस्ट ओपन की हुई है, यहाँ पे बना रखी है फ्लूइड मैकेनिक्स की, थ्योरी मशीन की, सबका। लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ये देखिए SFD BMD मिल गया ना, तो आपने क्लिक करना है बस, उसके बाद आपके पास प्लेलिस्ट देखो, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स की सारी मैंने बना रखी है, आपको जो भी चाहिए यहाँ से आपको मिल सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वो क्वेश्चन जो आपको पूछा है उसका कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।